हक की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। हक की बात एक ऐसा मंच जहां उठाते हैं जनता की समस्या, बनते हैं जनता की आवाज और आपकी आवाज को पहुंचाते हैं सरकार तक। तो आज बात फिर किसानों के मुद्दों को लेकर करेंगे। जी हां, जहां किसानों के प्रदर्शन को पूरे 125 दिन हो चुके हैं और समय के साथ किसानों के हौसले भी लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही किसानों की नई रणनीति भी तैयार हो रही है। बात अगर किसान नेता राकेश टिकैत की करें तो उन्होंने साफ तौर पर सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार किसानों की मांगों को नहीं मानती है तो 16 राज्यों की बिजली काट दी जाएगी। उधर करीब 11 करोड़ 74 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त 1 अप्रैल से मिलने शुरू हो जाएगी और इस किस्त के तहत किसानों के खाते में 2000 रुपए आएंगे। जिन किसानों ने अब तक पीएम किसान सम्मान निधि में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो वे अगर 31 मार्च से पहले आवेदन कर देते हैं तो उनको भी अप्रैल महीने की किस्त मिल जाएगी। और इसके पहले 7वीं किस्त दिसंबर 2020 में जारी हुई थी और अब 1 अप्रैल से किसानों के खाते में 2000 रुपए की 8वीं किस्त आने वाली है। इस प्रकार 8वीं किस्त के साथ किसानों के खाते में अब तक कुल 16000 रुपए आ जाएंगे। गौरतलब ये है कि पीएम किसान योजना के माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार किसानों के खातों में हर 4 महीने में 2000 रुपए की किस्त जमा करती है और एक साल में कुल 6000 रुपए किसानों के खातों में भेजे जाते हैं। यह योजना 1 दिसंबर 2018 को लागू हुई थी और यह पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है। तो वहीं आपको बता दें कि किसानों के प्रदर्शन को आज 125 दिन हो चुके हैं। केंद्र सरकार किसानों में गतिरोध वो लगातार बरकरार है। किसानों को समाधान की आस है लेकिन उम्मीद है वो लगातार टूटती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी होगी और अगले कुछ दिनों में ये पैसा आ जाएगा सीधे किसानों के खाते में। किसानों को मिलेंगे 2000 रुपए। तो हक की बात में आज एएनबी न्यूज का सवाल यही है, क्या होगी किसानों की अब आगे की रणनीति। आपको बता दें लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। हर दिन, हर दूसरे दिन, हर लगातार बैठक हो रही है और इसी बैठक में अगली रणनीति तैयार की जा रही है। क्या लगता है, क्या अगली रणनीति से कोई समाधान निकलेगा? आखिर किसान आंदोलन पर ब्रेक कब लगेगा, यही सवाल है आज एएनबी न्यूज की तरफ से। क्या 8वीं किस्त आने से किसानों का गुस्सा शांत होगा? क्यों किसानों को समझाने में असमर्थ है कि सरकार? क्यों किसानों से बात नहीं कर रही है सरकार? तो यही सवाल है। आप अपनी राय रख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं। क्यों किसानों को समझाने में असमर्थ है सरकार? बढ़ते कोरोना के बीच किसान कितने सुरक्षित है? तो आपको बता दें कि आज हम किसानों के मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं, जहां किसानों के प्रदर्शन को पूरे 125 दिन हो चुके हैं। समय के साथ किसानों के हौसले भी लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों किसानों से बात नहीं कर रही है सरकार, यही सवाल है। तो आप अपनी राय रख सकते हैं। लगातार कोरोना में लगातार इजाफा भी होता हुआ नजर आ रहा है और बढ़ते कोरोना के बीच किसान कितने सुरक्षित है, आप अपनी राय रखिए। आपकी राय क्या है किसानों के मुद्दे को लेकर? कब सरकार किसानों के बीच की तनातनी खत्म होगी और किसानों की अब अगली रणनीति क्या होगी? लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। आपकी राय क्या है किसानों के मुद्दों को लेकर? कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। आपको बता दें कि एक तरफ तो देश भर में लगातार कोरोना ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है, यू टर्न ले लिया है, क्योंकि जिस तरीके से 2020 में इजाफा देखने को मिला था, कहीं ना कहीं वो आंकड़े बेहद ही डराने वाले थे। तो अब फिर से यू टर्न हो गया है कोरोना का। तो इसको लेकर आपकी राय क्या है? बढ़ते कोरोना के बीच किसान कितने सुरक्षित है? लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। कीजिए कॉल। किसानों के प्रदर्शन का आज 125 दिन हो चुके हैं। केंद्र सरकार किसानों में गतिरोध लगातार बरकरार है। किसानों को समाधान की आस है अभी भी। आपको बता दें किसानों के प्रदर्शन को पूरे 4 महीने से अधिक का समय हो गया और अभी भी यही आस लगा रहे हैं कि समाधान आखिर निकलेगा। हमारे इस पे मुद्दे पर तमाम दर्शक फोन लाइन पे जुड़ना शुरू हो चुके हैं। पहले दर्शक है विपिन जी, अपनी राय रखिए।
मैं ये बताना चाहता हूँ, किसानों के साथ हमें हर को चलना चाहिए, चाहे वो बैंक का मुलाजिम हो, चाहे वो स्कूल का टीचर हो, चाहे कोई भी हो। ये मोदी सरकार है ना, ऐसे ऐसे कानून बनाएगी, किसान तो फिर भी बच जाएगा, किसान तो जो नए मुलाजिम है ये इनको भी खत्म कर देगी। हमें सभी को चाहिए कि किसानों के साथ दिल्ली में बैठना चाहिए, धरना लगाना चाहिए, किसानों का साथ देना चाहिए। किसान एक ऐसा है जो सारे हिंदुस्तान को अन्न देता है, और इसलिए हम सभी को चाहिए उनका समर्थन करना चाहिए जी। ये ऐसे ऐसे कानून बन जाएंगे कि लोग, ये किसान तो फिर भी बच जाएंगे, वो अपने लिए थोड़ी थोड़ी जगह रख लेंगे, किसानी करने खा लेंगे। अगर ये कानून बन गए, किसानों से ज्यादा बुरा हाल आम आदमी का होगा। उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, इतना महंगा मिलेगा कि वो ले नहीं पाएगा। इसलिए हम सभी को चाहिए कि किसानों का समर्थन करना चाहिए, दिल्ली में जाकर धरने में बैठना चाहिए। ठीक है मैम, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विपिन अपनी राय रखने के लिए। एक और दर्शक हमारे अनिरुद्र जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। अनिरुद्र जी अपनी राय रखिए। मैडम मेरा ये कहना है, भारत देश एक ऐसा देश है जो कृषि प्रधान देश है। ये सभी जानते हैं, सभी अन्य देश भी जानते हैं कि भारत यदि आत्मनिर्भर है तो किसानों के ऊपर है, किसान निर्भर है आत्मनिर्भर पर। लेकिन महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि हम जो किसान हैं उनका अनाज की स्थिति है वो जहाँ की तहाँ है। अब ये बताइए, यदि भावांतर पे बेच रहे हैं तो 1975 का जा रहा है, वो भी आज पैसे नहीं मिल रहा है, 1 से 2 माह बाद मिल रहा है। लड़की की शादी आज रखी है, क्योंकि हमारे यहाँ आज फसल मार्च अप्रैल में हो पाती है। आज शादी करनी है परिवार में किसी न किसी सदस्य की, वयस्क सदस्य की, लड़का या लड़की हो। लेकिन आज अगर शादी करनी है तो हमें एक बात माह पैसा मिल रहा है मार्केट भावांतर से, शासन की योजना में यदि हम लोग अपना अनाज बेचते हैं तो, और पैसे आज लगने हैं, शादी आज है। इस मुसीबत के कारण हम लोग अन्न जो जैसे कि जो बाजार मार्केट में बिचौली है उनको दे देते हैं। फायदा किसको होगा? मार्केट में जो बिचौली है। हम तो आज भी 2200 का डालडा का 15 लीटर का जार खरीद रहे हैं, जो कभी 1100 का मिला करता था। अभी 2-3 साल पहले की बात बता रहे हैं, जार की आज 2200 का मिल रहा है मैडम। और हमारा गेहूं कल भी 1500 का था, आज भी 1500 का है। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए जो बिल बने हैं, ये बिल हमारे लोगों की समझ में ही बाहर है कि बनाए किसने और सपोर्ट कौन कर रहा है इसका। जनता तो सपोर्ट कर नहीं रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्र अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक सुरेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी अपनी राय रखिए। जी गल इस तरह है जी, क्योंकि किसानों का हालात ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਰਦ ਦਾ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੀ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਲਦ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਇਹ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बहुत जल्द ਇਹਨਾਂ ਦਾ हल करना चाहिए। हाँ जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। लगातार तमाम दर्शक अपनी राय रख रहे हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि सरकार को किसानों की मांग माननी चाहिए। तो एक तरफ कोरोना है तो दूसरी तरफ किसानों का प्रदर्शन है, तो बीच में कहीं ना कहीं आम जनता भी फंसी हुई नजर आ रही है। तो आपकी राय क्या है इस मुद्दे को लेकर? आप अपनी राय रख सकते हैं। क्या होगी किसानों की अब अगली रणनीति? क्या अगली रणनीति से कोई समाधान निकलेगा? लग नहीं रहा कि अगली रणनीति से कोई समाधान निकलेगा। अगर समाधान निकलना होता तो 124 से 125 दिन पहले निकल जाता। आखिर किसान आंदोलन पर ये ब्रेक कब लगेगा? तो लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। तो देर ना करके आप अपनी राय रखिए। आपकी राय क्या है? टीवी स्क्रीन पे जो नंबर है उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है, अपनी राय रखना है। क्योंकि आपको बता दें कि हक की बात एक ऐसा मंच है जहां हमेशा आपकी समस्याएं सुनी जाती है और जो आपकी राय होती है यहीं उसी राय को यहां सुना जाता है और आपकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए सरकार तक आपकी आवाज़ को पहुंचाया भी जाता है। तो देर ना करके आप अपनी राय रख सकते हैं। किसानों के मुद्दों को लेकर आपकी राय क्या है? किसानों के प्रदर्शन को आज 125 दिन हो चुके हैं। हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, अजीत सिंह। अजीत जी अपनी राय रखिए। लगता है संपर्क टूट गया है। तो हमारे एक और दर्शक मुकुल जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। मुकुल अपनी राय रखिए। हाँ जी हेलो, माफ कीजिए गोकुल जी अपनी राय रखिए। हाँ देखो, अभी जो ये किसान 3-4 महीने से आंदोलन कर रहे हैं,
तो सरकार क्यों उसका समाधान नहीं करते? अभी तो ये धूप पड़ रही है, कोरोना की महामारी पूरे देश में हो रही है, जी फिर भी किसान परेशान हो रहे हैं। सरकार को कुछ करना पड़ेगा। जी ऐसे तो देखो 4-4, 6-6 महीने आंदोलन तो कभी किसी का नहीं चलेगा। ये किसान चला रहे हैं आंदोलन। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोकुल अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रखिए। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय, जवाब दीजिए इस नंबरों पर। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हक की बात। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे लगातार जो किसानों का प्रदर्शन जारी है, तो किसान एक ही मांग कर रहे हैं, कृषि कानून रद्द हो। तो इसी मुद्दे पर हमारे दर्शक जुड़ना एक बार फिर से शुरू हो चुके हैं। दिवाकर जी अपनी राय रखिए। जी नमस्कार, मैं दिवाकर गुप्ता बोल रहा हूँ जी मैडम। ये जो किसान कानून जो बनाया है इन्होंने, एक जो कानून है उसका इन्होंने बराबर से उसको पढ़ा नहीं है। और इसमें क्या है, इसमें किसान नेताओं का फायदा हो रहा है। नरेश टिकैत, राकेश टिकैत जी जो है, इनके पास करोड़ों की अचल अचल संपत्ति कहाँ से है? ये छोटे जो किसान है, जो सामंत वर्ग है, छोटे निचले तबके के किसान है, वो उनकी उपज को ये सस्ते दामों में खरीद कर अपनी जो उपज है, अपनी जो उपज का जो सरकार ने लागत मूल्य तय किया है उसके ऊपर ये लोग अपना ले रहे हैं। और छोटे किसानों को उनको अपना दे नहीं रहे। इनका क्या है, इन लोगों का काम क्या है, खाली किसानों को बरगलाना और देश को 100 साल और ऐसा ही चलता रहा। अगर ये लोगों ने ऐसा किया, अब हमारा देश 100 साल पीछे चला जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक राजेंद्र जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। राजेंद्र जी अपनी राय रखिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई बार की दौर की बात किसानों और सरकार के बीच हो चुकी है, और कुल मिला के सरकार भी और किसान भी दोनों अपने अपनी मांग उस पर स्टैंड पर खड़े हुए हैं। तो मेरा ये कहना है कि कुछ किसान अपने कदम पीछे हटाए, कुछ सरकार अपने कदम पीछे उठाए, जब भी बातचीत का जो है आगे सिलसिला शुरू हो सकता है। ऐसे तो हो नहीं सकता किसान यहाँ लगातार बैठे रहे, आम लोगों को इससे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता रहे। तो कहीं ना कहीं सरकार को और किसानों को समझदारी से काम लेते हुए दोनों को आपस में बातचीत करनी चाहिए और हल निकालना चाहिए। ऐसे तो लगातार इसको लंबा खींचना किसी देश हित में भी नहीं है और किसान हित में भी नहीं है। राजेंद्र, लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा ये है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक कॉल की देरी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बातचीत की जाए तो बातचीत के लिए कोई भी आगे नहीं है। साहब, किसानों की तरफ से कहा जा रहा है पहले सरकार आए आगे बातचीत करने के लिए, लेकिन सरकार कह रही है पहले किसान आए, लेकिन अब ये नहीं पता कि समाधान कब निकलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं, क्यों किसानों को समझाने में असमर्थ है सरकार। लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। बढ़ते कोरोना के बीच कितने सुरक्षित है किसान, तो ये कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। कब सरकार किसानों के बीच की ये तनातनी है वो कब खत्म होगी, ये बड़ा सवाल है एएनबी न्यूज का। तो आप अपनी राय रख सकते हैं। किसानों के प्रदर्शन को 125 दिन हो चुके हैं, लेकिन समाधान निकलकर सामने नहीं आ रहा है।
अब आगे की रणनीति क्या होगी ये देखना लाजमी होगा। और जिस तरीके से लगातार किसानों की जो नई रणनीति बन रही है, कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। तो हाल ही में अगर राकेश टिकैत की बात करें तो राकेश टिकैत ने कहा है कि अब सीधा, तो हमारे को दर्शक मक्कर सिंह जुड़ गए हैं। मक्कर जी अपनी राय रखिए। हेलो मैडम जी। जी हेलो जी सर, अपनी राय रखिए। अरे साडियां मैडम जी कणकां पक्कियां पियां जी, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ हल ਕੱਢਿਆ जावे जी। हेलो सर आपकी आवाज मिल पा रही है, आप अपनी राय रखिए। अरे यही दोहे सरकारां मिल के अपने हल ਕੱਢੇ जी। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ बहुत औखे हो रहे जी, छोटे ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ बहुत औखा हो रहा जी। जी ਐ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੀ, ਕਣਕ ਨੇ 10 दिन ਹੋਰ ਲੇਟ कर दी जी। जी हेलो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मक्कर जी अपनी राय रखने के लिए। इस खास बुलेटिन में फिलहाल मिलता है, दीजिए इजाजत, नमस्कार। हक की बात।